स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBQIS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2003 में आया हुआ है। सराउंडिंग में आप लोगों को कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2001 का। इसको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप लोग चाहें तो इसको जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग चाहें तो वो भी ईयर सॉल्व क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेजर अकाउंट के रूप में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहते हैं, या इस लेजर को बनाने के लिए जिन जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है वो जर्नल एंट्रीज भी उनका पढ़ा हुआ नहीं होता। अगर आप चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो नोट्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसको बिना पढ़े हुए ईयर सॉल्व डिस्कशन करना शुरू करोगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएगी और कन्फ्यूजन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अभी मैं एक बार शॉर्ट में आपको इसके एंट्रीज दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 2003 वाला क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जर्नल के बारे में जानते होंगे, एक बार के लिए रिकैप कर लीजिएगा। क्लास के स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सारे टीचर्स इसको बताते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें बताते हैं आपको। उन सारी बातों को ध्यान में रखे रहेंगे तो फिर सम्स करने में प्रॉब्लम आपको कम से कम होगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज आ गया हमारे सामने, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है द अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर सिंकिंग फंड मेथड दिख रहा है आपको। ये सिंकिंग फंड मेथड जो है, ये सिंकिंग फंड मेथड की जगह आपको डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोला रहेगा। दोनों चीज़ें आप सेम समझिएगा। और जिस तरीके से इसमें एंट्रीज है सिंकिंग फंड की, अगर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बोलकर सम्स दिया जाएगा तो सेम ट्रीटमेंट, सेम तरीका, सेम प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाएगा, बस वर्ड हम लोगों का बदल जाएगा। सिंकिंग फंड की जगह डिवेंचर रिडेम्पशन फंड लिख देंगे। अब आप एक बार जर्नल एंट्रीज देखिएगा। फर्स्ट में बताया फॉर एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, मैं एक बार स्टार्टिंग से इसके बारे में बता दूं आपको कि ये फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की है। जब डिवेंचर इशू किया जाता है और उसके लिए फंड क्रिएट किया जाता है तो ईयर ऑफ इशू से ये एंट्री शुरू होती है। आप देखोगे फर्स्ट ईयर, ये जो फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है, फोर्थ एंट्री है, ये सारी की सारी एंट्रीज उन सारे ईयर में रिपीट होती रहती है जितने साल तक डिवेंचर कंपनी होल्ड करके रखा रहता है। जैसे मान लो कंपनी ने जिस ईयर डिवेंचर इशू किया, मेंशन कर दिया कि हम 5 साल के बाद इसको रिडीम करेंगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ये चारों एंट्रीज रिपीट होती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में 1 होगा, सेकेंड ईयर में 2, नहीं, फर्स्ट ईयर में भी ये चारों होगा, सेकेंड ईयर में भी ये चारों होगा, थर्ड ईयर में भी ये चारों एंट्रीज होगी और फोर्थ ईयर में भी ये चारों एंट्री होती रहेगी। एट द ईयर ऑफ रिडेम्पशन मतलब 5वें साल में कंपनी ये सारा एंट्रीज जो नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये सारे एंट्रीज फॉलो करेगी ईयर ऑफ रिडेम्पशन में। ठीक है, कभी कभी जो सम्स दिया जाता है उसमें ये मेंशन कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ ईयर ऑफ रिडेम्पशन वाला एंट्री ही करना है। मतलब आप फाइनल ईयर में हो, आप 5वें साल में हो और आपको सिर्फ कौन सी वाली एंट्रीज फॉलो करनी है, ईयर ऑफ रिडेम्पशन वाली। तो सम्स पढ़ के इसको क्लियरली समझ लीजिएगा कि आपको हर साल का एंट्रीज बनाना है, हर साल का रिकॉर्ड करना है, या सिर्फ ईयर ऑफ रिडेम्पशन का रिकॉर्ड करना है। ईयर ऑफ रिडेम्पशन वाली एंट्रीज को मैं एक बार पढ़कर आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में जाएंगे। उसका रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम में वो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसमें ईयर ऑफ रिडेम्पशन वाला पार्ट ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, वो शुरू से भी पूछ सकता है। अभी रिसेंट के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो जनरली इसी पार्ट के होते हैं, इसलिए इस एंट्रीज को मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में क्या होता है कि जो भी फंड क्रिएट किया गया है उसको कंपनी बेच देती है। इसलिए पहली एंट्री आप देख रहे हो फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का, और बहुत सिंपल एंट्री है। आप बेचोगे तो पैसे आएंगे और फंड बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपका खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसलिए एंट्री बना दिया गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप बेचे हो फंड को, इन्वेस्टमेंट को,
तो उसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री एक बना दी गई है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और नीचे लिख दिया है कि अगर लॉस होगा तो ऑपोजिट एंट्री पास करना होगा। डिवेंचर को हम लोग क्लोज करते हैं तो एंट्री बनेगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अगर मान लीजिए आप प्रीमियम में पे करने की बात कर रहे हो, अगर सम से बोला गया है कि प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा तो बीच में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ जाएगा। फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर, इसकी भी सिंपल एंट्री है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए हम लोग करते हैं फॉर प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन सेट ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये एंट्री तब होगी जब प्रीमियम में रिडीम करने का बाद सम्स में लिखा रहेगा। और लास्ट में लिखा है फॉर बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड आफ्टर रिडेम्पशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है फंड का जो भी बैलेंस है लास्ट में, तो उसके लिए एक एंट्री हो जाती है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में अगर मान लीजिए साल के अंत में रिडीम हो रहा है तो आपको इसमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। किस चीज़ की एंट्री? अगर भाई हम साल के अंत में रिडीम कर रहे हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो साल भर पड़ा हुआ है, और जब मेरा इन्वेस्टमेंट साल भर पड़ा हुआ रहेगा तो हमको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप देखो पुराने ईयर में इंटरेस्ट का एंट्री लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर में अगर एंड में रिडेम्पशन हो रहा है तो वो इंटरेस्ट वाली एंट्री भी आपको लास्ट ईयर में करनी पड़ेगी। जैसे आप इंटरेस्ट का बहुत सिंपल एंट्री होता है, एक एंट्री यहाँ आप देख रहे हो फॉर इंटरेस्ट रिसीव का लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो एक एंट्री लिखा हुआ है फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और उसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये एंट्री ध्यान में रखिएगा, मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, आपको लास्ट ईयर भी करनी पड़ सकती है अगर लास्ट ईयर के एंड में आपका रिडेम्पशन हो रहा है तो। ये सारे एंट्रीज को फॉलो करके ही हम लोगों को अगर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है तो हम लोग लेजर अकाउंट फॉलो कर लेते हैं। जैसे आप 2001 वाले सम्स में भी देख रहे हो, लेजर ही पूछा गया था, इसमें मेंशन कर दिया था कि 2 ही लेजर बनाना है। 2003 वाला सम्स आप देखिए, इसको भी पढ़कर आप देखिएगा अभी तो आपको समझ आएगा कि इसमें भी लेजर अकाउंट बनाने के लिए ही बोला गया है। जर्नल अगर बोलेगा तो जो जर्नल अभी आपने पढ़ा उसको याद कर लीजिए, आप मेंशन कर सकते हैं। लेजर अगर बोलेगा तो आपको ये पता है कि हम लोग उसी जर्नल को फॉलो करके लेजर अकाउंट की पोस्टिंग भी करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब एक बार सम्स पढ़कर हम लोग देख लेते हैं 2003 वाली। मेंशन कर रहा है बंगाल ट्यूब्स लिमिटेड हैड 3 लाख 5% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2002। 3 लाख का डिवेंचर का बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2002 को। ऑन दैट डेट डिवेंचर रिडेम्पशन फंड स्टूड ₹2,50,000। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस दिया है 2,50,000 का, रिप्रेजेंटेड बाई 2,95,000। अब देखिए ये जो पार्ट दे रहा है ना 2,95,000 नॉमिनल वैल्यू, ये आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे रहा है। 2,95,000 नॉमिनल वैल्यू ब्रैकेट में लिख दिया है 3% 2016 गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब हमने वो पैसे को 2,50,000 रुपए जो हमारे फंड में थे वो इन्वेस्टमेंट में रखा है। किस इन्वेस्टमेंट में? गवर्नमेंट बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में, जहां पर 3% हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और उस 2,50,000 की नॉमिनल वैल्यू 2,95,000 दी हुई है। द एनुअल इंस्टॉलमेंट एडेड टू द डिवेंचर रिडेम्पशन फंड वाज ₹41,150। अच्छा, फंड जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें हर साल का एक एनुअल कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं। वो कितने का जमा करते हैं वो भी बता दिया है, कितने का? 41,150 का। आगे बता रहा हूं 31 मार्च 2003। अब देखिए, अगर आपने शार्पली वीडियो को शुरू से सुना होगा तो अभी मैंने एंट्रीज पढ़ते समय एक बात कही थी, वो आपको यहाँ मिल गई। हमारा जो इसमें बैलेंस दिया हुआ है, मैं फिर से आपको दिखाऊं, ये बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2002 को। ठीक, ये ओपनिंग डेट हो गया। आप नेक्स्ट लाइन में जाइए तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन क्या करा? ऑन 31 मार्च 2003, मतलब 1 साल के बाद। अब अगर 1 साल के बाद कोई चीज हो रहा है
रिडेम्पशन का काम हो रहा है तो हमको उस साल का पूरा इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इसलिए ईयर ऑफ रिडेम्पशन में इस सम्स में आप देखोगे इंटरेस्ट वाली एंट्री भी आपको दिखाई देगी। अब 31 मार्च 2003 को बैलेंस दिया है बैंक का 70,000 और लिखा ऑन दैट डेट द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव एंड इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट 83% नेट एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ। और बता रहे क्या कि जितना भी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट था उसको हम लोग 83% नेट वैल्यू में बेच दिए और जो पैसे आए उससे हमने डिवेंचर का पेमेंट कर दिया। डिवेंचर का पेमेंट करने का मतलब है रिडेम्पशन का काम कंप्लीट कर दिया। अब आपको बोल रहा है सो नेसेसरी लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर लेजर अकाउंट का नाम मेंशन कर देगा तब तो आपको वही नाम के 2 अकाउंट बोले, 3 अकाउंट बोले या 1 अकाउंट बोले वही बनाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है तो इससे रिलेटेड जितने लेजर बन सकते हैं वो सारे लेजर अकाउंट आपको बनाने होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं उस एंट्रीज को फॉलो करके लेजर अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। इन द बुक्स ऑफ बंगाल ट्यूब्स लिमिटेड डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट सबसे पहले बनाया है। ध्यान रखिएगा सारे अकाउंट बनाने के बाद उसमें सबसे पहले सम्स में जो बैलेंस दिया है ईयर के स्टार्टिंग में वो बैलेंस आप पुट कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन से अकाउंट में किस तरीके से बैलेंस दिखाया गया है और क्यों दिखाया गया है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में आप देखोगे बाई बैलेंस बीडी करके दिखाया 2,50,000 क्योंकि फंड आपका लाइबिलिटी होता है और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, इसलिए आप देखोगे इसका बैलेंस डेबिट साइड में दिखाया है और 2 बैलेंस दिखाया है। इसका एक नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ था 2,95,000 और एक कॉस्ट वैल्यू जो हमारे फंड का था वो इसके कॉस्ट में आएगा, वो दिखाया कितने का 2,50,000 का। तो इसका बैलेंस हो गया। डिवेंचर अकाउंट में आप जाओगे तो क्रेडिट साइड में आपको डिवेंचर अकाउंट में दिखेगा बाई बैलेंस बीडी करके 3 लाख का डिवेंचर था हमारा। डिवेंचर भी लाइबिलिटी होता है इसलिए इसका बैलेंस भी किस साइड में दिखाया गया है, क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। और लास्ट में सम्स में एक बैंक का बैलेंस दिया था 70,000 दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो आप बैंक अकाउंट में जाओगे और बैंक अकाउंट एसेट होता है तो आप देखोगे डेबिट साइड में 2 बैलेंस बीडी करके दिखा दिया गया है कितने का 70,000 का बैलेंस। तो सम्स में जितने भी बैलेंस दिए थे साल के स्टार्टिंग में वो पहले आप सिंपली दिखा दीजिए, उसके बाद अपने एंट्रीज जो पढ़ा है उसको एक एक करके पोस्ट कर दीजिए, आपका अकाउंट स्मूथली बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एनुअल कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं जो कि सम्स में दिया था 41,850 का है। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन के लिए एंट्रीज हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। मैंने कहा सिंकिंग फंड के जगह पे आप डिवेंचर रिडेम्पशन फंड सम्स में दिया है तो वही यूज कर लोगे। पीएल अकाउंट डेबिट है, फंड क्रेडिट है, इसलिए आप देखोगे फंड के क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट बोलकर पोस्टिंग कर दिया गया 41,150 का। सिंपल है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप बैंक के डेबिट में जाना चाहिए। ये आप यहाँ पर देखोगे बैंक अकाउंट बना है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखा दिया गया है कितने का 8850। क्वेश्चन अराइज होगा कि 8850 कहाँ से आया, आप लोगों को याद होगा या जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूं। इन्वेस्टमेंट के नॉमिनल वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट निकाला जाता है। हम लोगों के सम्स में इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू दिया था 2,95,000। 2,95,000 का 3% आप निकाल कर देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 8850। 2,95,000 नॉमिनल वैल्यू दिया था, आप सम्स में जाकर देख सकते हो। ये 2,95,000 नॉमिनल वैल्यू था और 3% इंटरेस्ट का रेट था। तो 3% ऑफ 2,95,000 निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पहली एंट्री तो इंटरेस्ट रिसीव की हो गई। फिर दूसरी एंट्री एक बनती है जिसमें इंटरेस्ट को हम लोग फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री बनता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फंड अकाउंट। तो आप देखोगे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलकर यहाँ
दिखाया है 8850 और यहाँ कैलकुलेशन भी दिखाया है जिससे आपको सुविधा होगी ये समझने में। 2,95,000 पे निकाला है 3%। मैं सेकेंड टाइम बोल दूं, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया बैंक में और ट्रांसफर हो गया फंड में। अब ये ट्रांसफर होने के बाद हम लोग करेंगे सेल। तो सम्स में लिखा था कि 83% ऑफ नेट वैल्यू में हमने सेल कर दिया। 2,95,000 का 83% आप पहले निकाल लो। कैलकुलेशन आप लोग खुद करके चेक कीजिएगा, आपको समझ में भी आएगा और सुविधा भी होगी। 2,95,000 का 83% आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2,44,850। और अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। बेचने की एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसलिए आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक बोलकर यहां पर सेल दिखा दिया। नॉमिनल वैल्यू तो एज यूजुअल रहता है 2,95,000 और जो 2,95,000 का 83% निकालोगे जिसमें इसको बेचा गया है वो कॉस्ट में आ गया 244,850। और ध्यान रखिएगा ये पैसा बैंक में भी जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट में आया है तो एक बार बैंक में जाकर देख लीजिए, बैंक के डेबिट में आपको दिखाई देगा टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलकर दिखाया है 2,44,850। ठीक, अब आप लोग एक बार कैलकुलेशन कीजिए। आपका कॉस्ट वैल्यू इसका था 2,50,000, आपके 2,50,000 रुपए लगे थे, लेकिन बेचकर आपको मिला 244,850। दैट मीन्स आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कम पैसा मिला है। कम पैसा मिला है मतलब लॉस हुआ है, और लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फंड में। तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलकर हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर दिए लॉस, जो कि आया मेरा 5,150। मैं फिर से बता दूं ये लॉस कैसे आया। 2,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी और आपने बेचा है 244,850 में। 2,50,000 में 244,850 माइनस कर दीजिए, लॉस आ गया। लॉस वाली एंट्री पास कर दीजिए जो कि है रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसलिए फंड के डेबिट में दिखाया गया 5,150 और इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा गया बाय डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, और अमाउंट दिखा दिया गया कितना 5,150। ठीक है, ये हमने सेल की एंट्री कर दी। सेल के बाद जो लॉस हुआ उसकी भी एंट्री कर दी। अब बोला गया था कि जितना भी पैसा आया उससे हम लोग डिवेंचर को पे कर दिए। तो पेमेंट के लिए पहले आपको डिवेंचर अकाउंट से डिवेंचर होल्डर अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप देखोगे डिवेंचर अकाउंट में जो हम लोग बाय बैलेंस BD लिखे थे इसको ट्रांसफर कर दिए डिवेंचर होल्डर में। एंट्री बना 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इसलिए यहाँ डेबिट में लिखा गया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 3 लाख, और डिवेंचर होल्डर के क्रेडिट में आ गया बाय 5% डिवेंचर बोलकर 3 लाख। इसके बाद पेमेंट कर दिए तो सिंपल एंट्री बनेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट बोलकर 3 लाख का डिवेंचर होल्डर अकाउंट टोटल क्लोज। ये 3 लाख आप क्या है बैंक के क्रेडिट साइड में भी डाल दोगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपका डिवेंचर अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट टोटल क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी आप देखोगे जितना क्रेडिट में है 295 और 250, डेबिट में भी उतना ही बैलेंस था, तो ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पेमेंट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट में दिखाया जाएगा बाय डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और यहाँ बाय डिवेंचर होल्डर अकाउंट बोलकर 3 लाख देकर रिडेम्पशन कंप्लीट कर दिया गया। बैंक अकाउंट को भी टोटल कर देंगे। तो टोटल करने का सिंपल तरीका है आपका, यहाँ पर बैलेंस BD, इंटरेस्ट और ये सेल, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। उसमें से ये 3 लाख का पेमेंट माइनस कर दीजिए, आपको बाय बैलेंस CD का बैलेंस वैल्यू मिल जाएगा 23,700। कैलकुलेशन करके खुद से चेक कीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। और लास्ट में एक बचा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, जिसके लिए अभी हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी कि फंड में जो भी पैसा बचता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में। ये एंट्रीज अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई है। तो इसी तरीके से फंड का ये क्रेडिट का 2,50,000 जो कंट्रीब्यूशन हुआ था 41,150, इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ था 8850, इन सबको जोड़ दीजिए। इसमें से 5150 का जो लॉस हुआ वो माइनस कर दीजिए। जो भी बैलेंस बचेगा
वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू जनरल रिजर्व बोलकर, जो कि यहाँ बैलेंस दिखा रहा है 294,850 का। ये अकाउंट भी टोटल हो गया। अभी क्लोज मत कीजिएगा, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। इस सम्स में बोला गया था कि सो नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो जब नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है तो एक अकाउंट मेरे ख्याल से और यहाँ बनाना चाहिए था। इस बुक में बना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आप खुद से बनाओगे 2 लाइन में वो आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। एक अकाउंट आप और बना दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हम लोगों को मिल रहा है, उसके अकाउंट भी बनने चाहिए और वो अकाउंट में शो होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर कैसे बनाएंगे उसको? बहुत सिंपल है, आप एक इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ और जो 2 एंट्री उसकी हुई है उसको पोस्ट कर दो, आपका अकाउंट मैच कर जाएगा। 2 एंट्री कौन कौन सी हुई है मैं रिपीट कर दूं। आप वो इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे, पूरा नाम दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले जब आप इंटरेस्ट रिसीव किए थे तो एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसलिए आप यहाँ देखो बैंक के डेबिट में गया ना, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8850। तो जब इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 8850, पहला पोस्टिंग हो गया। उसके बाद हम लोग इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर जब होता है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो आप देखो रिडेम्पशन फंड के क्रेडिट में लिखा गया ना बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट वाला जब इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा तो उसके डेबिट में पोस्ट होगा, तो इंटरेस्ट के डेबिट में लिख दीजिएगा टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। एक बार पोस्टिंग क्रेडिट में वहां जाएगी और ट्रांसफर के समय पोस्टिंग डेबिट में जाएगी। 8850 दोनों साइड अमाउंट रहेगा और आप देखोगे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट मैच कर जाएगा। और मेरे ख्याल से जब नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है तो आपको वो अकाउंट भी बना देना चाहिए, जिससे कि आपको स्पेस नहीं छोड़ रहे हो कि आपका मार्क्स काटा जा सके। अदरवाइज अगर आप ये 5 अकाउंट बना लिए, आपका पूरा सही है, लेकिन कोई पर्सन चाहे कि आपने इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाया, चलिए 10 में 2 नंबर काट लेते हैं, तो वो इजीली काट सकता है। अगर आप वो अकाउंट भी बना दिए तो आपने अपना सम पूरा कंप्लीटली बनाया है और कोई स्पेस नहीं छोड़ा है जहां आपका मार्क्स कट किया जा सके। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।